इन डेप्थ में जाके हम मतलब क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो इन डेप्थ में तब जाएंगे जब मतलब क्या होगा सर आपका टाइम मतलब क्या होगा सर आपका होगा, क्योंकि हमको लगता है कि आपको जो रश में हम पढ़ाए थे वो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मार्क्स के हिसाब से ज़्यादा बेहतर पढ़ाए थे, है ना। चलिए एक सिंपल बात बताते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी को, ठीक है ना। आप बचपन में पढ़े होंगे कि ये लिविंग थिंग होता है और ये मतलब क्या होता है सर आपका नॉन लिविंग थिंग होता है। और जब लिविंग थिंग के बारे में पढ़े थे तो आप ये पढ़े थे कि मतलब लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है सर आपका सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी पहचान होता है जो मतलब क्या होता है सर आपका सिर्फ लिविंग थिंग के अंदर ही मतलब क्या होता है पाया जाता है। तो उसमें से एक चीज़ क्या था कि लिविंग थिंग मतलब क्या होता है खाना खाता है, नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या होता है खाना नहीं खाता है। लिविंग थिंग जो है वो मतलब क्या कहता है रिस्पायर करता है, नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या होता है सर आपका रिस्पायर नहीं करता, ऐसा बहुत कुछ था। तो न्यूट्रिशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग बींग का मतलब क्या है पहचान है। तो एक सिंगल सेल वाला मतलब क्या लिविंग बींग हो तो उसको भी मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और एक मतलब क्या हो सर आपका हम लोग की तरह बींग अगर हो या फिर एलिफेंट हो या फिर मतलब गोरिल्ला हो उसको भी मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिशन का मतलब क्या ज़रूरत मतलब क्या सर आपका है, ये बताया समझ में ना। तो हम लोग न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने का प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने का प्रोसेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने का प्रोसेस को क्या कहा जाता है सर आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने का प्रोसेस को क्या कहा जाता है सर आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने का प्रोसेस को क्या कहा जाता है सर आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने का प्रोसेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिशन। बाद में इंग्लिश में मतलब क्या सर आपका फॉर्मल डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा बात दिमाग में मतलब डालिए ताकि चैप्टर मतलब क्या सर आपको स्टार्ट कर सकें। अभी आपको नहीं पता कि न्यूट्रिएंट्स जो हम बोल रहे हैं वो क्या है, लेकिन आपको इतना बता रहे कि न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने का प्रोसेस को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिशन। और यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या होगा सर आपका, क्योंकि देखिए यूनिट जो है उसका नाम मतलब क्या सर आपका ह्यूमन एनाटॉमी और मतलब क्या सर आपका फिजियोलॉजी। तो इसमें मतलब क्या सर आपका सारा एनिमल का न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन नहीं होगा, यहाँ पे डिस्कशन होगा मतलब क्या जिसके बारे में सर आपका ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन के बारे में। ये बताया समझ में ना। अब एक सिंपल बात को समझिए, लिखा हुआ है ना न्यूट्रिशन मीन्स सप्लाई ऑफ एसेंशियल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स। अब केमिकल कंपाउंड्स के बारे में आप जान लीजिए कि वो दो तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है मतलब क्या सर आपका इनऑर्गेनिक। जो स्पेसिफिकली लिविंग बीइंग से ही पाया जाता है वो मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक, और जो मतलब क्या होता है सर आपका मतलब जिसका जिसका मतलब क्या है सोर्स ऑर्गेनिक बॉडी होता है वो होता है मतलब क्या सर आपको ऑर्गेनिक केमिकल्स। और जो ऑर्गेनिक बॉडी में पाया जा सकता है और उसके अलावा ही पाया जा सकता है वो मतलब क्या होता है सर आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि विटामिन, जैसे कि मतलब क्या सॉल्ट। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड जो मतलब क्या सर आपको बॉडी के अंदर जाए और बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी को किसी न किसी तरह से मतलब क्या सर आपका बेनिफिट दे, उसको क्या कहा जाता है सर आपका न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। और वो क्या हो सकता है सर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है सर आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। कोई भी केमिकल कंपाउंड जो मतलब क्या हो सर आपका बॉडी के अंदर जाए और बॉडी के अंदर मतलब क्या हो सर आपका जाने के बाद बॉडी को मतलब क्या हो किसी न किसी तरह से मतलब क्या हो सर आपका फ़ायदा मतलब क्या है पहुँचाए, और बॉडी को मतलब क्या हो सर आपका हमेशा उसका मुसलसल मतलब क्या हो सर आपका ज़रूरत मतलब क्या हो सर आपका हो, तो उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिएंट्स। तो प्रोटीन इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, vitamins are kind of nutrients, salts are kind of nutrients। और सॉल्ट का मतलब यहाँ पे बस वो सॉल्ट नहीं है जो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका नमक डाल के खाना में मतलब क्या करते हैं खाते हैं। केमिस्ट्री पढ़े तो आपको पता है कि मतलब क्या सर आपको बहुत सारा तरह का मतलब क्या होता है सॉल्ट होता है। जो नमक डाल के हम लोग क्या करते हैं खाना में खाते हैं वो नमक पोटेशियम सोडियम क्लोराइड है, लेकिन पोटेशियम क्लोराइड बोलिए, कैल्शियम क्लोराइड बोलिए, कैल्शियम सल्फेट बोलिए, सब में मतलब क्या होता है सर आपका सॉल्ट एक कैटेगरी है। और केमिस्ट्री में बहुत सारा तरह का मतलब क्या होता है आपका सॉल्ट होता है। तो यहाँ पे वो सारा तरह का सॉल्ट का बात हो रहा है, उसमें से बहुत सारा सॉल्ट है जो हम लोग की बॉडी के लिए मतलब क्या सर आपका एसेंशियल है। और जो सॉल्ट बॉडी के लिए मतलब क्या सर आपका एसेंशियल है वो मतलब क्या सर आपका एक तरह का मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिएंट्स है। अब हमसे आके मत पूछिएगा सर क्वेश्चन आंसर क्या याद करें, क्योंकि पहला क्वेश्चन क्या है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, और उसका आंसर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका मिल गया। न्यूट्रिशन मीन्स सप्लाई ऑफ एसेंशियल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स। तो शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो हम शॉर्ट में लिखिएगा मत, लेकिन शॉर्ट में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सर आपका न्यूट्रिशन इज़ द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं ना, न्यूट्रिशन इज़ द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी।
लेकिन फिर आप अगर खोलेंगे नहीं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है तो आपको मार्क्स मतलब क्या आपका नहीं मिलेगा, तो आप वो बात तो आपको खोलना पड़ेगा। लेकिन शॉर्ट में अगर हम बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि न्यूट्रिशन इज़ द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। लेकिन पहला बार जब भी कोई भी चीज़ मेंशन हो तो उसको आपको खोलना पड़ता है। तो अभी तो पहला बार ही आपके लिए मेंशन हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकता है, सिर्फ केमिकल कंपाउंड हो सकता है, सॉरी केमिकल कंपाउंड तो है लेकिन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड हो सकता है। और क्या हो सकता है सर आपका इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है जो बॉडी की उसको ज़रूरत मतलब क्या होता है आपका होता है ना। अब फूड, तो आप बोलेंगे जब हम लोग को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, हम लोग खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि खाना के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका न्यूट्रिएंट्स छिपा होता है। पूरा का पूरा खाना न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो है वो मतलब क्या है खाना के अंदर है। आया बात समझ में ना, मेरा बात अब सच में समझ में आया ना। पूरा का पूरा खाना न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो है वो मतलब क्या है खाना के अंदर में है। आया बात समझ में ना। तो फूड इज एनी सब्सटेंस विच वी ईट और ड्रिंक एंड विच कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स। तो खाना क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज़ जो हम लोग खाते हैं या पीते हैं और उसके अंदर मतलब क्या हो आपको न्यूट्रिएंट्स हो तो उसको कहा जाता है मतलब क्या है फूड। तो फूड का भी डेफिनेशन मिल गया। और एग्जांपल तो पता ही है आपको, मिल्क फूड है, ब्रेड फूड है, एग फूड है, फिश फूड है, एप्पल फूड है ना। अब डाइट क्या होता है सर आपका, हम लोग का बॉडी को एक तरह का न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होता है। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो मतलब क्या कहता है सर आपको बॉडी को देता है मतलब क्या सर आपका एनर्जी। कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो मतलब क्या होता है सर आपको बॉडी को मतलब क्या कहता है सर आपका बनाता है। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो मतलब क्या होता है सर आपको बॉडी को मतलब क्या कहता है बचाता है। तो सिर्फ बचाने वाला न्यूट्रिएंट्स अगर लेते रहेंगे तो भी काम नहीं होगा। सिर्फ एनर्जी देने वाला मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे तो भी मतलब क्या काम नहीं होगा। और सिर्फ मतलब क्या है सर आपका, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, खैर से अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ बॉडी बनाने वाला मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिएंट्स को लेते रहेंगे तो भी मतलब क्या होगा, काम नहीं होगा। ये बताया समझ में ना। तो हम लोग को क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हम लोग को सारा न्यूट्रिएंट्स चाहिए और सही मात्रा में चाहिए। कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी मतलब क्या होना चाहिए, साफ नहीं होना चाहिए। कम भी होगा तो भी मतलब क्या नुकसान कर देगा, ज़्यादा भी होगा तो भी मतलब क्या नुकसान कर देगा। आप ये बात जानते हैं कि हम लोग का ब्लड में होता है आयरन, तो इसका मतलब क्या आदमी आयरन का चूर बना के खा ले, नहीं। अगर आयरन का चूर बना के खाएंगे तो मतलब क्या होगा सर आपको जितना मात्रा में आपको चाहिए उस मात्रा से मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा। और उसके साथ साथ वो उस फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में मतलब क्या सर आपको बॉडी मतलब क्या कर सकता है सर आपका अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो क्या होगा, हार्म हो जाएगा ना। तो बात क्या है ना कि आदमी क्योंकि मतलब समझिए एक्सट्रीम में सोचता है, तो उसको अगर हम बोलेंगे कि आपका अगर मतलब क्या शुगर लो हो गया तो आप मतलब क्या मीठा कुछ खा लीजिए। अब वो मीठा खाते ही रहेगा तो उसको फ़ायदा देगा क्या, नहीं ना। शुगर लो था इसलिए बोला गया कि बैलेंस करने के लिए मीठा खा लीजिए। लेकिन बैलेंस होने के बाद अगर मीठा खा लेंगे तो पहले मतलब क्या सर आपका पल्ला इस तरफ झुक गया था, दिक्कत था। अब पल्ला मतलब क्या सर आपको उस तरफ झुक जाएगा और मतलब क्या दिक्कत हो जाएगा। तो बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है कि हर वो न्यूट्रिएंट्स हो जो चाहिए और उतना ही मात्रा में हो जितना मात्रा में मतलब क्या सर आपका चाहिए। तो मात्रा को मतलब हिंदी में नहीं, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रपोर्शन। मतलब बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द प्रपोर्शन दे आर नीडेड। तो ये दो बात अगर है तो मतलब आपका डाइट मतलब क्या सर आपका बैलेंस डाइट है। अगर ये दो बात नहीं है तो आपका डाइट जो है मतलब क्या सर आपका बैलेंस डाइट मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में कि नहीं आया बात समझ में, आया ना। तो व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, हो सकता है हम जिस तरह से बोला उस तरह से नहीं बोला, लेकिन बात वही होगा जो हम मतलब क्या सर आपका बोला है। तो हम जो बात बोला उस बात को मतलब क्या सर आपका ध्यान में मतलब क्या सर आपका रखिएगा। और हाँ, साथ साथ ये भी हम पढ़ दे रहे हैं, डेफिनेशन आप याद कीजिएगा। अ बैलेंस डाइट इज़ वन विच कंटेन्स ऑल द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड इन प्रॉपर क्वान्टिटी फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। हाँ, एक चीज़ हम मिस कर दिए थे, पर्टिकुलर पर्सन का मिस कर दिए थे कि हर बॉडी मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग तरह का होता है। तो मेरे लिए मतलब क्या होगा सर आपका बैलेंस डाइट अलग होगा और आपके लिए मतलब क्या होगा सर आपका बैलेंस डाइट मतलब क्या होगा सर आपका अलग होगा। पापा का बात करेंगे तो उनके लिए मतलब क्या होगा बैलेंस डाइट अलग होगा, मम्मी का बात करेंगे तो मतलब क्या उनके लिए बैलेंस डाइट अलग होगा। समझ रहे बात क्या आप लोग, है ना। क्योंकि फॉर एग्जांपल समझिए, मेरा एक दोस्त है जिसका मतलब क्या सर आपका पेट निकला हुआ है। हम उसका मजाक उड़ाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो अगर फैट कंज्यूम करेगा तो उसके लिए मतलब क्या सर आपका हार्मफुल है। और हम हैं जो समझिए मेरा वज़न होना चाहिए मतलब क्या सर आपका 60 किलोग्राम, ये मेरा वज़न मतलब क्या 45 के राउंड है। तो वो अगर फ़ैट कंज्यूम करेगा ज़्यादा तो उसके लिए हानिकारक है।
और हम अगर फ़ैट कंज्यूम नहीं करेंगे ज़्यादा तो मेरे लिए हानिकारक है। तो मेरा बॉडी अभी जिस पोजीशन में है, मेरे हिसाब से बैलेंस डाइट मतलब क्या असर आपका अलग है, उसका बॉडी जिस हिसाब से है उसके लिए बैलेंस डाइट मतलब क्या असर आपका अलग है। तो अब हम बात को कंक्लूड करते हैं, क्या बताते हैं कि बैलेंस डाइट एक ऐसा डाइट है जिसमें वो सारा फूड हो, जिसमें वो सारा न्यूट्रिएंट्स उस क्वांटिटी में हो जिस क्वांटिटी में मतलब क्या असर आपका चाहिए, और वो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए मतलब क्या असर आपका अप्रोप्रिएट हो, जिसके लिए वो डाइट मतलब क्या असर आपका बना है। आया बात समझ में ना? तो a balanced diet is one which contains all the principal constituent of food in proper quantity for a particular reason. A balanced diet is one which contains all the principal constituent of food in proper quantity for a particular reason. A balanced diet is one which contains all the principal constituent. So a balanced diet is the diet which contains all the principal constituent of food in proper quantity. In proper quantity बोल सकते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, right proportion ही बोल सकते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। आया बात समझ में ना? तो अब यहाँ पे बोला पर्टिकुलर पर्सन। अब पर्टिकुलर पर्सन के लिए अगर डाइट पर्टिकुलर है तो कोई ना कोई चीज़ के ऊपर तो वो पर्टिकुलरिटी डिपेंड करता होगा ना। जैसे हम जो एग्जांपल दिए थे उसमें बैलेंस डाइट क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा था, मेरा वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और वेट का मतलब क्या, मेरा दोस्त का मतलब क्या वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। देखो ना मेरा बॉडी बैलेंस है ना उसका बॉडी बैलेंस है, हम मतलब क्या असर आपका अंडर वेट है और वो मतलब क्या असर आपका ओवर वेट है। आया बात समझ में ना? तो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है बैलेंस डाइट? एज ऑफ द पर्सन। चाइल्ड अगर है तो मतलब क्या असर आपका डाइट अलग होगा, नौजवान अगर है तो डाइट मतलब क्या असर आपका अलग होगा, ओल्ड अगर है तो डाइट मतलब क्या असर आपका अलग होगा, क्योंकि तीनों का बॉडी का मेटाबॉलिज्म मतलब क्या असर आपका अलग अलग है। जेंडर ऑफ इंडिविजुअल, मेल है फीमेल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइफस्टाइल, अब कोई अगर ज़्यादा फिजिकल लेबर करता है तो उसका डाइट मतलब क्या असर आपका अलग होगा, कोई अगर मतलब क्या मेंटल लेबर ज़्यादा करता है उसका डाइट मतलब क्या होगा असर आपका अलग होगा, कोई स्पोर्ट्स पर्सन अगर है तो उसका डाइट मतलब क्या असर आपका अलग होगा, है ना? तो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है पर्टिकुलर डाइट ऑफ अ पर्सन? फर्स्ट थिंग इज़ द एज ऑफ द पर्सन, सेकेंड थिंग इज़ द जेंडर ऑफ द पर्सन, थर्ड थिंग इज़ मतलब क्या असर आपका लाइफ स्टाइल और नेचर ऑफ वर्क, फोर्थ थिंग मतलब क्या असर आपका स्पेशल नीड ऑफ अ पर्सन। मेरा ही डाइट चेंज हो जाएगा अगर हम मतलब क्या बीमार हो जाए। आया बात समझ में ना? उसी तरह मतलब क्या होता है नर्सिंग मदर का मतलब क्या होता है डाइट अलग होता है, उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपका प्रेग्नेंट लेडी का मतलब क्या होता है डाइट मतलब क्या होता है सर आपका अलग होता है। तो अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँचे? हम लोग इस बात पे पहुँचे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। शॉर्ट में अगर बोलें तो न्यूट्रिशन क्या है सर आपका? न्यूट्रिशन इज़ द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। आया बात समझ में ना? लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? वो हो सकता है वो मतलब कि हो नहीं सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है और क्या होता है केमिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है। इसका बॉडी का मतलब क्या ज़रूरत होता है ना? तो फूड न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या असर आपका फूड में मतलब क्या असर आपका है, इसलिए हम लोग फूड को मतलब क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं। बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें मतलब क्या असर आपका सारा प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट हो, यानी सारे एसेंशियल मतलब क्या असर आपका न्यूट्रिएंट्स हो, और हो भी मतलब क्या प्रॉपर क्वान्टिटी में। और पर्टिकुलर पर्सन के लिए बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है सर आपका पर्टिकुलर होता है। तो अगर पर्टिकुलर पर्सन के लिए मतलब क्या होता है सर आपका बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है सर आपका अलग होता है, तो वो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट थिंग जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो मतलब क्या सर आपका एज ऑफ द पर्सन, सेकंड थिंग जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है वो मतलब क्या है सर आपका जेंडर ऑफ द पर्सन, थर्ड थिंग जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो मतलब क्या सर आपका लाइफ स्टाइल नेचर ऑफ वर्क, है ना? फोर्थ थिंग जिसके ऊपर वो मतलब क्या होता है सर आपका डिपेंड करता है वो मतलब क्या सर आपका स्पेशल नीड ऑफ अ पर्सन, क्योंकि नीड के हिसाब से भी क्या होता है सर आपका डाइट चेंज करता है। बीमार आदमी का डाइट अलग होता है, दूध पिलाने वाली माँ का डाइट मतलब क्या होता है अलग होता है, प्रेग्नेंट लेडी का मतलब क्या होता है डाइट मतलब क्या होता है अलग होता है ना? तो मील इज़ द फूड। अब मील क्या होता है? मील इज़ द फूड टेकन एट वन टाइम टू सेटिस्फाई द एपेटाइट। देखिए भूख लगे या ना लगे, ठीक है, भूख लगे या ना लगे, बॉडी को मतलब क्या होता है सर आपको खाने का मतलब ज़रूरत होता है। तो बॉडी जब प्रॉपरली फंक्शन करता है ना, तो बॉडी को खाने का मतलब क्या होता है दिल करता है। अब बॉडी जब प्रॉपरली मतलब क्या होता है सर आपका फंक्शन नहीं करता है, तो बॉडी को खाने का दिल मतलब क्या होता है नहीं करता है। तो खाने का दिल जो होता है, खाने का डिज़ायर जो होता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एपेटाइट। आया बात समझ में ना? तो मील इज़ द फूड टेकन एट वन टाइम टू सेटिस्फाई द एपेटाइट। तो किसी भी एक वक्त का खाना जो हम लोग खाते हैं अपने एपेटाइट को मतलब क्या करने के लिए सर आपका संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मील।
तो ब्रेकफास्ट एक मतलब क्या होता है सर आपका मील होता है ना। लंच एक मील होता है, डिनर मतलब क्या होता है सर आपका एक मील होता है। ये बताया समझ में ना। तो व्हाट इज़ मील? मील इज़ द फूड टेकन एट वन टाइम टू सेटिस्फाई द एपेटाइट। अब एपेटाइट का क्या मतलब होता है? एपेटाइट मीन्स द डिज़ायर टू ईट। एपेटाइट मतलब क्या होता है सर आपका? खाने का इच्छा। खाने का मतलब क्या है सर आपका? क्या बोलते हैं उसको? इच्छा ही बोलिए उसको। वाइल हंगर इज़ द अनईजी सेंसेशन ड्यू टू लैक ऑफ फूड। भूख क्या होता है वो तो आप जानते ही हैं। जब भूख लगता है तो मतलब क्या होता है? बॉडी फील करता है, मतलब क्या सर आपका? अनईजी। ये बताया समझ में ना। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो क्या क्या सवाल का जवाब देना है सर आपका? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, और उसके साथ साथ ये भी जवाब देना है उसी आंसर में कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट, व्हाट इज़ फूड, व्हाट इज़ डाइट। डाइट हम मिस कर दिया। डाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम विच वी ईट इन आवर मील। डाइट तो हर कोई लेता है, लेकिन हर कोई मतलब क्या कहता है सर आपका? बैलेंस डाइट मतलब क्या कहता है सर आपका? नहीं लेता है। तो पहले आपको डाइट को मतलब क्या, किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ मील को मतलब क्या सर आपका? डाइट कहा जाएगा। जो हम लोग मील में मतलब क्या कहते हैं? खाते हैं। यानी कोई भी कॉम्बिनेशन हम लोग ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं तो भी डाइट है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब आ जाइए। तो एपेटाइट मीन्स द डिज़ायर टू ईट, वाइल हंगर इज़ द अनईजी सेंसेशन ड्यू टू लैक ऑफ फूड। एपेटाइट मतलब क्या होता है? खाने का इच्छा होता है। और हंगर मतलब क्या होता है सर आपका? फिजियोलॉजिकली आपका बॉडी जो मतलब क्या होता है सर आपका? अनईजीनेस फील करता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? हंगर। यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। अब एक बात है कि हम लोग का बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए क्यों? क्योंकि बॉडी आपसे कोई चीज़ तभी मांगता है जब बॉडी को उस चीज़ का मतलब क्या हो सर आपका? ज़रूरत मतलब क्या हो सर आपका? हो। बिना ज़रूरत के बॉडी मतलब वो चीज़ को मतलब क्या कहता है सर आपका? मांगता मतलब क्या सर आपका? है नहीं। ज़रूरत का चीज़ अगर बॉडी को आप नहीं देंगे तो बॉडी मतलब क्या करेगा सर आपका? डिटोरिएट। और ज़रूरत से ज़्यादा भी देंगे तो ही बॉडी मतलब करेगा मतलब क्या सर आपका? डिटोरिएट। लालच में हो सकता है आप खाना ज़्यादा खा लें, लेकिन वो खाना आपको फ़ायदा नहीं करेगा। वो खाना आपको मतलब क्या सर आपको? नुकसान करेगा। और अपना इच्छा को मार के खाना आप कम खाएंगे तो भी आपको मतलब क्या करेगा सर आपको? नुकसान करेगा, है ना। जैसे अभी आपको बॉडी क्या बोल रहा है कि हमको सोना है ना। आप कितना देर सोए थे? चलिए छोड़िए, अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो न्यूट्रिशन का नीड क्यों होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। आप ऑलरेडी बता चुके थे। न्यूट्रिशन मतलब क्या सर आपका? लाइफ का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अमीबा होगा तो भी उसको चाहिए होगा, बैक्टीरिया होगा तो भी उसको मतलब क्या सर आपको? चाहिए होगा। आया बात समझ में ना। इंसान होगा तो भी उसको चाहिए होगा, जानवर होगा तो भी उसको मतलब क्या सर आपको? चाहिए होगा, पेड़ पौधा होगा तो भी उसको मतलब क्या सर आपको? चाहिए होगा। वो न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके से हासिल करेगा, लेकिन हासिल ज़रूर करेगा क्योंकि उसको ज़रूरत मतलब क्या सर आपका? है। तो बॉडी को या फिर ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए होता है? अब देखिए, हम लोग जानते हैं एक सेल भी जो है, जो साइज़ में उसका बर्थ होता है वो साइज़ का तो नहीं रहता है। सेल क्या करता है? ग्रो करता है। तो ग्रो क्यों कर पाता है? क्योंकि न्यूट्रिशन के प्रोसेस से डिराइव करता है, और न्यूट्रिएंट्स में ही से कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो मतलब क्या होता है सर आपका? बॉडी का ग्रोथ में क्या, जिससे बॉडी का मतलब क्या होता है? ग्रोथ हो पाता है। तो आप ये बात जानते हैं कि एनिमल सेल अगर है तो कहाँ से बिगिन करता है? वो बिगिन करता है सेल मेम्ब्रेन से। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है सर आपका? साइटोप्लाज्म होता है। और उसके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? बहुत कुछ होता है, लेकिन मेन साइटोप्लाज्म और मतलब क्या सर आपका? न्यूक्लियस। ये मिलके बनता है प्रोटोप्लाज्म। तो अगर आप प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं तो प्रोटोप्लाज्म बोल के आप पूरा का पूरा सेल को रेफर कर रहे हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल को। आया बात समझ में ना। तो प्रोटोप्लाज्म ग्रो करेगा तो सेल ग्रो करेगा, और इंडिविजुअल सेल ग्रो करेगा तो वही सारा ग्रोथ मिल के तो मतलब क्या सर आपका? और ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? ग्रो मतलब क्या सर आपका? करेगा। तो आप यहाँ पे सिंपल बात समझिए, पहला नीड जो फुलफिल करता है वो मतलब क्या है? ग्रोथ। आया बात समझ में ना। तो बिल्डिंग अप न्यू प्रोटोप्लाज्म और सेल्स फॉर ग्रोथ। न्यूट्रिशन है तभी मतलब क्या सर आपका? नया प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या? ग्रो कर पा रहा है, और नया सेल मतलब क्या? पैदा हो पा रहा है। क्योंकि पुराना सेल का साइज़ में ग्रो होना भी ग्रोथ के लिए मतलब क्या सर आपका? ज़रूरी है, और नया सेल का पैदा होना भी मतलब क्या सर आपका? ग्रोथ के लिए मतलब क्या सर आपका? ज़रूरी मतलब क्या सर आपका? है। अब लिविंग बॉडी जब फंक्शन करता है तो उसको इंजरी मतलब क्या होता है सर आपको? होता है। तो एक पार्ट है अगर इंजर्ड हो गया तो पार्ट को तो मतलब क्या हो सकता है सर आपको? छोड़ के नहीं रखा जा सकता है ना। रखा जा सकता है छोड़ के? क्या नहीं। तो पार्ट को मतलब क्या सर आपको? रिपेयर करना पड़ेगा। तो रिपेयर
रिपेयर के लिए भी मतलब क्या न्यूट्रिशन का ज़रूरत होता है। एनर्जी, प्रोवाइडिंग एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ फंक्शन। अब बात यह है कि बॉडी को काम अगर करना है तो उसको एनर्जी मतलब क्या सर आपको चाहिए, तो एनर्जी भी क्या होता है सर आपका न्यूट्रिएंट्स के थ्रू ही मतलब क्या होता है सर आपका आता है ना। मेंटेनेंस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स, मेंटेनेंस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स। अब देखिए बॉडी का मतलब क्या है सर आपका डिफरेंट मतलब क्या है सर आपका पार्ट्स है, ठीक है ना। बॉडी का मतलब क्या है सर आपका डिफरेंट मतलब क्या है सर आपका पार्ट्स है, और वो पार्ट्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कॉम्पोजिशन मेंटेन करना पड़ता है ना। तो मेंटेनेंस के लिए भी क्या चाहिए होता है सर आपका न्यूट्रिशन चाहिए होता है। उसके बाद क्या है सर आपको प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सिक्रीशन सच एज एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्वेट, मिल्क एक्सेट्रा। अब रॉ मटेरियल क्या होता है सर आपका एंजाइम्स, हार्मोन्स, स्वेट, मिल्क, ये सब प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। वाइटामिन्स क्या करता है सर आपको बचाता है। यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है ना। अब एक बात समझिए न्यूट्रिएंट्स के बारे में तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होता है हम लोग मतलब क्या सर आपका नहीं जाने थे। अब यहाँ पे बताया कि न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है सर आपका 6 क्लास होता है। तो 6 क्लास न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है सर आपका, कोई भी चीज़ जो बॉडी में जाए और बॉडी में जाने के बाद मतलब क्या सर आपका बॉडी को मतलब क्या सर आपका बेनिफिट दे, उसको क्या कहा जाता है सर आपका। कोई भी चीज़ जो बॉडी में जाए और बॉडी में जाने के बाद बॉडी को मतलब क्या दे, बेनिफिट दे, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है सर आपका 6 टाइप होता है। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक मतलब क्या सर आपका फैट, फिर एक मतलब क्या है प्रोटीन, फिर एक मतलब क्या सर आपका मिनरल सॉल्ट। मिनरल सॉल्ट मतलब आप ये समझ लीजिए कि कैल्शियम जो मिलता है वो क्या होता है मिनरल सॉल्ट से मिलता है। सोडियम जो मिलता है वो भी क्या मिलता है सर आपका मिनरल सॉल्ट से मिलता है। पोटेशियम जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है सर आपका मिनरल मतलब क्या सॉल्ट से मिलता है। उसके बाद वाइटामिन है, उसके बाद मतलब क्या सर आपका लास्ट में आ रहा है मतलब क्या सर आपका वाटर। अभी एकदम शॉर्ट में अगर बताएं तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का काम मतलब क्या है सर आपका एनर्जी देना। प्रोटीन का काम मतलब क्या है सर आपका बॉडी बिल्डिंग। मिनरल सॉल्ट, वाइटामिन, वाटर का काम समझिए ट्रांसपोर्ट का है। मिनरल सॉल्ट और वाइटामिन का मतलब क्या है वेरियस फंक्शन आगे आगे तो हम लोग मतलब क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी 3 के बारे में पहले पढ़ी, किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और मतलब क्या है प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का काम मतलब क्या है सर आपका एनर्जी प्रोवाइड करना, नाम बताना पड़ेगा ना। और प्रोटीन का काम मतलब क्या है सर आपका बॉडी मतलब क्या है सर आपका बिल्डिंग। आया बात समझ में ना। तो कार्बोहाइड्रेट आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक सिंपल बात जानिए, कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, 3 चीज़ से मिलकर बनता है। एक कार्बन, एक मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, एक मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन। ये 3 चीज़ मिलके बनता है मतलब क्या सर आपका कार्बोहाइड्रेट, है ना। और जिसमें क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब क्या होता है सर आपका 2:1 का मतलब क्या होता है सबका रेशियो मतलब क्या होता है आपका होता है। ये बात जानिए। देर ऑक्सीडाइज्ड, देखिए खाना जो हम लोग खाते हैं खाना के अंदर एनर्जी तो होता है, लेकिन एनर्जी क्या होता है सर आपका लॉक होता है। तो एनर्जी को मतलब क्या सर आपका अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ता है सर आपको बॉडी को करना पड़ता है मतलब क्या सर आपका रेस्पायर। जब तक रेस्पिरेशन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा तब तक बॉडी के अंदर एनर्जी जो है वो मतलब क्या सर आपका अनलॉक मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। ये बताया समझ में ना। तो दे आर ऑक्सीडाइज्ड इन सेल्स टू रिलीज मतलब क्या सर आपका एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड शुगर्स, स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा। आया बात समझ में। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है सर आपका कंपाउंड होता है, किसका कंपाउंड होता है सर आपका कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कंपाउंड होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो मतलब क्या सर आपका 2:1। और ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या सर आपका रेस्पिरेशन। दे आर ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड शुगर्स, स्टार्च एंड सेलुलोज। अब कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप होता है। तो एक तरह कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है मतलब क्या सर आपका शुगर्स, दूसरा तरह का कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्टार्च, और तीसरा तरह का मतलब क्या होता है कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है मतलब क्या सेलुलोज। और भी मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा तरह का कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है। तो एक एक करके सारे के बारे में मतलब क्या होगा सर आपका मतलब जो है डिस्कशन मतलब क्या होगा सर आपका होगा। पहले शुगर के बारे में,
फिर स्टार्च के बारे में, फिर मतलब क्या सर आपका सेल्यूलोज के बारे में। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, पक्का? तो शुगर्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड टेस्ट स्वीट, ये बात हम लोग जानते हैं। चीनी पानी में घुल जाता है और चीनी का टेस्ट मतलब क्या होता है सर आपका, स्वीट होता है। ब्रॉडली द शुगर इन आवर फूड्स आर ऑफ 2 मेजर कैटेगरीज। तो चीनी जो होता है वो क्या होता है सर आपका, 2 तरह का होता है। एक होता है मोनोसैकेराइड्स, नाम पहले याद कर लीजिए, और एक होता है मतलब क्या सर आपका डाइसैकेराइड्स। ठीक है, ध्यान से बात को, अगर आपका बैटरी डाउन में हो तो ध्यान से एक बात सुन लीजिए। क्या बताइए? कार्बोहाइड्रेट का 3 टाइप के बारे में पढ़ेंगे, 4 टाइप के बारे में नहीं पढ़ेंगे, और भी टाइप होता है। टाइप 1 शुगर, टाइप 2 मतलब क्या सर आपका स्टार्च, टाइप 3 मतलब क्या सर आपका सेलुलोज। शुगर का 2 टाइप होता है, एक मोनोसैकेराइड्स, एक मतलब क्या सर आपका पॉलीसैकेराइड्स। एक मोनोसैकेराइड्स नहीं, पॉली नहीं बोलेंगे, एक मोनोसैकेराइड और एक मतलब क्या सर आपका डाइसैकेराइड। एक मोनोसैकेराइड, एक मतलब क्या सर आपका डाइसैकेराइड। एक मोनोसैकेराइड और एक मतलब क्या सर आपका डाइसैकेराइड। ठीक है, आया बात समझ में ना? स्टार्च जो होता है वो क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, लेकिन उसके बारे में तो अलग से पढ़ना है। तो 3 कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्या बताया? शुगर इज़ अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च इज़ अ काइंड ऑफ मतलब क्या है कार्बोहाइड्रेट, एंड ग्लूकोज सेलुलोज इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मतलब क्या सर आपका कार्बोहाइड्रेट। तो शुगर इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? शुगर इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 मोनोसैकेराइड्स, नंबर 2 मतलब क्या सर आपका डाइसैकेराइड्स। आया बात समझ में ना? एकदम क्लियर है? ये चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा ना तो आपको मतलब क्या होगा ना सर, क्या बोलते हैं उसको, डाइजेशन भी मतलब क्या होगा सर आपको अच्छे से मतलब क्या होगा सर आपको समझ में आएगा। आया बात समझ में ना? क्लियर है? शुगर्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड टेस्ट स्वीट। ब्रॉडली द शुगर इन आवर फूड आर ऑफ 2 मेजर मतलब क्या सर आपको कैटेगरीज। सिंपल एक बात समझिए, ग्लूकोज के बारे में आप बार बार पढ़े हैं और आप जाने कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका C6 होता है, H मतलब क्या होता है 12 होता है, O मतलब क्या होता है 6 होता है। तो वो कौन सा बात था जो सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट के बारे में बोला था? वो बात जो वो सारा कार्बोहाइड्रेट के बारे में बोला था वो ये था ना कि कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। और क्या बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मतलब क्या होता है 2:1 का होता है। तो 2:1 का रेशियो है, तो जहाँ पर भी मतलब क्या हो सर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मतलब क्या हो सर आपका 2:1 का हो, वहाँ पे क्या होता है ना सर आपका पानी निकाला जा सकता है, क्योंकि पानी में भी मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो मतलब क्या होता है सर आपका 2:1 का होता है। आया बात समझ में ना? ये बात आपको ऐसे ही बता दिया, बाद में हो सकता है कभी ज़रूरत मतलब क्या सर आपको पड़े, क्योंकि बॉडी जब डिहाइड्रेट होता है तो ऐसा ही होता है। ग्लूकोज में से मतलब क्या होता है सर आपका वाटर मतलब क्या होता है सर आपका निकल जाता है। और ग्लूकोज बना किससे था अगर आप याद कीजिएगा तो, फोटोसिंथेसिस पढ़े थे। तो ये ग्लूकोज सॉरी हाइड्रोजन और मतलब क्या मतलब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तो मतलब बना था क्या बताइए तो ग्लूकोज। ठीक है ना? अब बात को ध्यान समझिए, ग्लूकोज डाइजेशन से जोड़ दे रहे हैं, हमको नहीं जोड़ने दिल कर रहा फिर भी हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, फूड में क्या होता है ना कि चीज़ होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। मान लीजिए लेगोज आपके पास है, लेगोज आप जानते हैं बच्चा लोग लेके खेलता है, जोड़ता है। तो लेगोज का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, तो आप फूड खाए तो समझिए मतलब क्या सर आपको बिल्डिंग की तरह है। फूड आपकी बॉडी अंदर जाएगा तो मतलब क्या सर आपका वो बिल्डिंग को मतलब क्या ब्रेक किया जाएगा, 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 जब तक वो सिंगल ब्लॉक में मतलब क्या सर आपका ना आ जाए। सिंगल ब्लॉक में आ गया मतलब क्या सर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब क्या सर आपका आ गया। अब सिंगल ब्लॉक में आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएंगे, तब वो न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि अब वो फॉर्म में है जिस फॉर्म में मतलब क्या कर सकता है सर आपका बॉडी उसको मतलब क्या सर आपका अब्जॉर्ब कर सकता है। इससे पहले वो फॉर्म में नहीं था जिसको मतलब क्या सर आपका बॉडी मतलब क्या सर आपका अब्जॉर्ब कर पाए। तो मोनोसैकेराइड शुगर ऐसा होता है ना जो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होता है, उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है। इसलिए हम लोग ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा एनर्जी लो फील करते हैं तो क्या करते हैं, ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, ग्लूकोज पाउडर डाल के मिला के। और शुगर के बारे में क्या पड़ा, पानी में घुल भी जाता है, मीठा भी होता है। तो पानी में जब ग्लूकोज घोल के पीते हैं तो मीठा भी लगता है, पानी में घुल भी जाता है और फिर बॉडी में जाता है और इंस्टेंटली मतलब क्या कहते हैं सर आपको एनर्जी क्यों दे पाता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने का ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसलिए वो क्या देता है सर आपको एनर्जी देता है मतलब क्या सर आपका इंस्टेंटली।
तो पहला मोनोसैकराइड्स या पहला मतलब क्या है सर आपका सिंपल शुगर जो है वो मतलब क्या है ग्लूकोज है, और फोटोसिंथेसिस से बनता क्या है सर आपका ग्लूकोज ही बनता है। हाँ, फिर ग्लूकोज मतलब क्या होता है सर आपका साथ साथ जुड़ के बनाता है मतलब क्या है सर आपका स्टार्च, क्योंकि उसको उस वक्त इस्तेमाल, ग्लूकोज का दिक्कत ये है ना कि ग्लूकोज के फॉर्म में अगर है तो उसको साथ साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा, साथ साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मतलब क्या है सर आपका एनर्जी मतलब क्या है सर आपका बेकार हो जाएगा, वेस्ट मतलब क्या है सर आपका हो जाएगा। तो इसलिए ग्लूकोज जब स्टोर करना है तो उसको मतलब क्या है सर आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आना पड़ता है, और प्लांट जब स्टोर करता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो कौन सा फॉर्म में स्टोर करता है सर आपका स्टार्च के फॉर्म में, और स्टार्च क्या है सर आपका मोनोसैकराइड्स, जो शुगर कैटेगरी में आता भी मतलब क्या है सर आपका नहीं है, जिसके बारे में आगे जाके मतलब क्या पढ़ेंगे। तो शुगर का पहला काइंड सिंपल शुगर, जिसको मतलब क्या है सर आपका डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली मतलब क्या होता है सर आपका अब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ब्रेक डाउन उसको करना पड़ता है जो मतलब क्या है सर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ता है। तो मोनोसैकराइड्स क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो पहला मोनोसैकराइड्स का नाम मतलब क्या है ग्लूकोज, आया बात समझ में। दूसरा मोनोसैकराइड का नाम मतलब क्या है सर आपका फ्रक्टोज, और तीसरा मोनोसैकराइड्स का नाम मतलब क्या है सर आपका गैलेक्टोज। तो अगर आपसे हम पूछेंगे 6 काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा है तो आप क्या बताइएगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, उसके बाद क्या है मिनरल, सॉल्ट, और क्या है विटामिन, उसके बाद फिर क्या है सर आपका वाटर। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? अलग अलग टाइप होते हैं, इसमें 3 टाइप के बारे में पढ़ लें। किसके बारे में? शुगर, उसके बाद स्टार्च है, उसके बाद मतलब कि सेलुलोज है। तो अभी हम लोग तो क्या पढ़ लें? शुगर के बारे में पढ़ लें। शुगर के बारे में पढ़ लें। शुगर का मतलब क्या होता है? 2 टाइप होता है, मोनोसैकराइड्स और क्या है सर आपका डाइसैकराइड्स। तो अभी किसके बारे में पढ़ लें सर? आपका मोनोसैकराइड्स के बारे में पढ़ लें। तो मोनोसैकराइड्स का मतलब क्या होता है? 3 टाइप होता है। एक के बारे में आपको हल्का नॉलेज है, बाकी 2 के बारे में आपको नॉलेज मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो पहला टाइप ऑफ सिंपल शुगर जो है मोनोसैकराइड जो है वो क्या है सर आपका ग्लूकोज। दूसरा टाइप ऑफ मतलब क्या है सर आपका सिंपल शुगर जो है वो मतलब क्या है फ्रक्टोज। और तीसरा टाइप ऑफ सिंपल शुगर जो है मोनोसैकराइड जो है वो मतलब क्या है गैलेक्टोज। नाम याद रहेगा? तो 3 काइंड्स ऑफ मतलब क्या है सर आपका सिंपल शुगर और मोनोसैकराइड्स। फर्स्ट वन इज ग्लूकोज, सेकंड वन इज मतलब क्या है सर आपका फ्रक्टोज, थर्ड वन इज मतलब क्या है सर आपका गैलेक्टोज। तो इसका खास बात क्या है? खास बात ये है कि इसको डाइजेस्ट करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। बॉडी मतलब क्या करता है सर आपका डायरेक्टली मतलब क्या करता है इसको अब्सॉर्ब कर लेता है। आइए बात समझ में कि समझ में नहीं आया? समझ में आया ना? समझ में आया तो अच्छा बात है, ठीक है, एकदम क्लियर है, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर, कोई डिफिकल्टी वाला बात अगर नहीं है तो आगे मतलब क्या सर आपका बढ़िया और बात को मतलब क्या सर आपका समझिए, ठीक है। तो आप ग्लूकोज को क्या होगा? ग्लूकोज पॉपुलरली नोन एज ग्रेप शुगर। तो पॉपुलरली ग्लूकोज को मतलब क्या हो सकता है? ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। इज़ द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट शुगर फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे सिंपल शुगर जो पाया जाता है वो मतलब क्या होता है? ग्लूकोज होता है। व्हेन वी से ब्लड शुगर, बोलते हैं ना कि इंसान का ब्लड में मतलब क्या शुगर बढ़ गया है, कौन सा शुगर बढ़ता है? ग्लूकोज बढ़ जाता है। आया बात समझ में ना? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। याद भी कर लीजिएगा सर, क्योंकि नहीं याद कीजिएगा तो कोई मतलब फ़ायदा मतलब क्या सर आपका नहीं है। मोल क्या होता है? MOLE मोल। आप केमिस्ट्री में जाके मतलब क्या पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर आपको हम बता दें? क्या बता दे रहा है ये ऐसे ही बता रहे, आपको याद रहे तो भी ठीक, कोई बात नहीं, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आपका सिलेबस में क्या असर आपका नहीं है। यहाँ पे क्या है? C6 है, H मतलब क्या असर आपका 12 है, O मतलब क्या असर आपका 6 है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 4। उल्टा पुल्टा बोलेंगे तो समझ में कैसा आएगा बताइए हमको आप? कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 है। तो हम इसका निकाल ले मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो 12 × 6 कर दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1। केमिस्ट्री भूल जाइएगा सर, तो फिर से तो आप बैक टू स्क्वायर बना जाइएगा, फिर से फंडामेंटल करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का मतलब क्या है सर आपका एटॉमिक मास कितना है? 8 है। इस बार आप सही बोले, सही बोले क्या रॉन्ग बोले? एटॉमिक नंबर बता रहे आप। एटॉमिक नंबर पूछा कि मास पूछा? अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन तो आप बोलते हैं 6, लेकिन आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन तो आप क्या बोलेंगे सर? आपको 12 बोलेंगे, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो मतलब क्या होता है? आपका सिर्फ एटॉमिक नंबर होता है। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो आप अगर ये बोलते हैं, अगर आप सवाल ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो आपका आंसर 8 मतलब क्या होता है? आपका राइट होता।
लेकिन आपसे हम पूछा गया व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आंसर क्या होगा सर आपका 16। तो 1 का 16 अगर है तो यहाँ तो मतलब क्या सर आपका 6 है। आया बात समझ में ना। तो अभी हम क्या निकाल लें इसका मॉलिक्यूलर मास। तो आप ये बताइए 6 टन का कितना होता है 60। 6 टू का मतलब क्या होता है सर आपका 12। तो 60 + 12 क्या होता है सर आपका 60 + 12 120 क्या बोल रहे सर आप 60 + 12 72। 112 का कितना होता है सर आपका 12, यहाँ पे 12 लिखा। 6 10 का कितना होता है 60। 6 6 का मतलब क्या है 36। 60 + 36 मतलब क्या होता है सर आपका 96 होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये 6 + 2 क्या हो गया सर आपका 8, 8 + 2 क्या हो गया सर आपका 10, 0 रिटर्न क्या है सर आपका 1 कैरी है। तो 9 + 1 मतलब क्या है सर आपका 10, फिर मतलब क्या है सर आपका 0 रिटर्न, फिर मतलब क्या है सर आपका सही किया हम क्या, एक मिनट रुक जाइए। 1 कैरी है, 9 + 1 10 है ना, 10 + 1 11, 11 + 7 मतलब क्या है सर आपका 18, कितना है सर आपका 180। तो ये 180 क्या है AMU एटॉमिक मास यूनिट है। अब इसी को मतलब क्या ग्राम, हम यहाँ पे ग्राम अगर लगा दें ना तो फिर वो हो जाएगा मतलब क्या है सर आपका मोलर मास। लेकिन दोनों को सेम मत समझिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ है। अगर हम 180 AMU लिख रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट, तो ये एक मॉलिक्यूल के बारे में पता, और ये कितना मॉलिक्यूल के बारे में पता आपको, ये है आपका 6.023 × 10⁻, मतलब क्या है सर आपका 23 मॉलिक्यूल के बारे में। तो बहुत फ़र्क है सर, मतलब पूरा दुनिया में क्या बोलेंगे, छोड़ दीजिए हटाइए। ये एक मॉलिक्यूल है, ये मतलब क्या है सर आपका इतना सारा मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूल्स है। आया बात समझ में ना। सर ये वाला सर ना, हाँ वो वाला ग्राम वाला। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास को मतलब क्या कहते हैं ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो बन जाता है मतलब क्या है सर आपका मोल। तो मोलर मास कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास निकाल के उसके बाद उसमें ग्राम लगाते हैं तो वो निकल जाता है मतलब क्या है सर आपका मोलर मास। तो मोलर मास किसके बराबर होता है सर आपका मोल के बराबर होता है। तो यानी कि अगर हम 180 ग्राम अगर हम ग्लूकोज कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कितना एनर्जी मिलेगा, हमको मिलेगा 686 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। आया बात समझ में ना। हाँ और समझिए हम लोग को 3000 के करीब मतलब एनर्जी मतलब क्या सर आप 3000 किलो कैलोरी के करीब एनर्जी मतलब चाहिए होता है। आया बात समझ में ना। तो ये टैंजेंट था, इसको याद रखिए तो भी अच्छा बात है, नहीं याद रखिए तो अच्छा बात तो नहीं है, लेकिन आपका मार्क्स हटेगा नहीं इस चैप्टर में कम से कम। आया बात समझ में ना, पक्का। तो शुगर क्या होता है सर आपका, शुगर का 2 पार्ट। ग्लूकोज के बारे में पढ़े, जो सिंपलेस्ट काइंड ऑफ शुगर है उसको कॉमनली मतलब क्या होता है ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। हम लोग जब बोलते हैं ब्लड शुगर बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया सर आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मतलब क्या सर आपका बढ़ गया। आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे आ जाइए, फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज इज कॉमन इन प्लांट्स एंड इज पॉपुलरली कॉल्ड फ्रूट शुगर। हम लोग फल जो खाते हैं उस फल में क्या होता है सर आपका फ्रूट शुगर होता है, यानी कि क्या होता है सर आपका फ्रक्टोज होता है। और इसलिए डॉक्टर बोलता है इसको डायबिटीज़ भी, वो भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका फल खा सकता है कि नहीं खा सकता है, खा सकता है कि उसमें ग्लूकोज नहीं होता है। प्रॉब्लम तब होगा जब आपका ब्लड में क्या है ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, फ्रक्टोज का लेवल बढ़ेगा तो प्रॉब्लम मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आया बात समझ में ना। उसके बाद है गैलेक्टोज इज अनदर सिंपल शुगर फाउंड इन मिल्क। तो गैलेक्टोज भी एक सिंपल शुगर है और ये पाया जाता है मतलब क्या सर आपका मिल्क में। तो ग्लूकोज को भी डाइजेस्ट करने का ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, फ्रक्टोज को भी मतलब क्या सर आपको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और गैलेक्टोज को भी मतलब क्या सर आपका डाइजेस्ट करने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज ये सब मतलब क्या सर आपका सिंपल शुगर है, मोनोसैकराइड्स है। और सिंपल शुगर होने का, मोनोसैकराइड्स होने का ये मतलब है कि मतलब क्या इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ नहीं सकता है। और डाइजेशन का काम क्या सर आपका कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। तो जो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो बॉडी अपना फोर्स वेस्ट नहीं करता उसके पीछे, क्योंकि बॉडी हम लोग का अक्लमंद है, हम लोग अक्लमंद हो या अक्लमंद मतलब क्या हो सर आपका ना हो। आ जाइए, ठीक है। अब डायसैकराइड का क्या मतलब हुआ सर आपका डबल शुगर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल बात समझिएगा, ठीक है। ग्लूकोज क्या था C6H12O6। तो हम लोग दिमाग क्या बोलता है सर, बेवकूफ़ दिमाग, कि अगर वो डायसैकराइड है तो इसमें होना चाहिए मतलब क्या सर आपका C12
एच मतलब क्या है सर आपका 24 और ओ होना चाहिए कितना सर आपका 12 होना चाहिए, अभी तो डाइसैक्राइड बनेगा। सर 22 सर। वही तो हम बता रहे हैं, हम लोग बेको दिमाग क्या बोला कि अगर मोनोसैक्राइड था डाइसैक्राइड बना तो होना क्या चाहिए सर आपका, ग्लूकोज अगर था C6H12O6 तो ये होना चाहिए मतलब क्या सर आपका C12 H24 होना चाहिए और होना चाहिए मतलब क्या सर आपको 12, लेकिन ऐसा है नहीं, है क्या बताइए, ये 24 की जगह मतलब क्या 22 है और ये मतलब क्या है सर आपका 12 की जगह मतलब क्या है सर आपका 11 है। इसका मतलब क्या है सर आपका 2 हाइड्रोजन निकल चुका है और एक ऑक्सीजन मतलब क्या है सर आपका मिला 2 है, लेकिन उसमें से 2 हाइड्रोजन मतलब मिला है 2 मोनोसैक्राइड्स, लेकिन उसमें से मतलब क्या है सर आपका एक वाटर निकल चुका है समझिए, या आप बोल सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन का आटम और एक ऑक्सीजन का आटम मतलब क्या सर आपका निकल चुका है। याद रहेगा तभी आप सही लिखिएगा, याद नहीं रहा तो सही मतलब क्या सर आपका नहीं लिखिएगा, नहीं तो आप गलती से लिख दिएगा अच्छा है तो डाइसैक्राइड है ना। तो एक काम करते हैं, लिखते हैं C12 H24 और मतलब क्या है सर आपका O11, लेकिन याद रखिएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन में से 2 कम करना है और ऑक्सीजन में से मतलब क्या सर आपका 1 कम करना है और फिर भी उसको बोलना है मतलब क्या है सर आपका डाइसैक्राइड, नंबर के लिए नहीं, बना जैसा है उसके लिए बोला जा रहा है। बना तो 2 मिल के है ना, बाद में उससे मतलब क्या सर आपका 2 हाइड्रोजन आटम और एक मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन आटम मतलब क्या सर आपका निकल गया, आया बात समझ में ना। तो इसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, लेकिन आसानी से मतलब क्या होता है सर आपका डाइजेस्ट मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है, क्योंकि 2 ही है, एक बार तोड़ेंगे तो मतलब क्या सर आपका अलग अलग मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, आया बात समझ में ना। तो डाइसैक्राइड्स और डबल शुगर हैव जनरल केमिकल फार्मूला C12 H22 O11, they require digestion to get absorbed into the body, that 3 types of double sugar are, ये भी 3 तरह का है, एक मतलब क्या है सर आपका सक्रोस, दूसरा मतलब क्या है सर आपका मैल्टोस और तीसरा मतलब क्या है सर आपका गैलेक्टोस। तो बहुत सिंपल है, पता है क्या है, देख लीजिए एक बस ये पार्ट करके ख़त्म कर देते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज 3 में हो जाएगी थोड़ा सा। सर आए 3 मेरे से सर। हाँ अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज क्या है मोनोसैक्राइड, फ्रक्टोज क्या है मोनोसैक्राइड, यहाँ पे ग्लूकोज और ग्लूकोज क्या है सर आपका मोनोसैक्राइड, यहाँ पे ग्लूकोज मोनोसैक्राइड, गैलेक्टोज भी क्या है सर आपका मोनोसैक्राइड। ग्लूकोज के बारे में क्या पढ़े, ये वही शुगर है ब्लड में पाया जाता है, वही शुगर इसको ग्रेप शुगर कहा जाता है। फ्रक्टोज के बारे में क्या पढ़े कि ये फ्रूट शुगर है ना। और तो ग्लूकोज भी सिंपल शुगर है, फ्रक्टोज भी क्या सर आपका सिंपल शुगर है, यहाँ पे ग्लूकोज सिंपल शुगर, यहाँ पे ग्लूकोज सिंपल शुगर, गैलेक्टोज सिंपल शुगर है, 3 ही सिंपल शुगर है ना। तो ग्लूकोज जब मतलब क्या होता है मिल जाता है किसके साथ, फ्रक्टोज के साथ, तो क्या बनाता है बताइए हमको आप, सक्रोज। क्या बनाता है सक्रोज, वेरी गुड, कल भी रिवाइज करा देंगे इसको आपको। ग्लूकोज जब मिल जाता है ग्लूकोज के साथ तो क्या बनाता है सर आपका मैल्टोज, आया बात समझ में ना। लेकिन याद रखिएगा ग्लूकोज जब मिलता है गैलेक्टोज के साथ तो बनाता है लैक्टोज, और लैक्टोज वो शुगर है डाइसैक्राइड जो मतलब क्या होता है मिल्क में होता है, इसलिए आप देखिए बच्चा लोग का दूध का नाम लैक्टोजन भी होता है ना। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके बनाता मतलब क्या सर आपका लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके बनाता मतलब क्या सर आपका लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके बनाता मतलब क्या सर आपका लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके क्या बनाता है सर आपका लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके क्या बनाता है सर आपका लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सक्रोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मैल्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मतलब क्या है सर आपका लैक्टोज। ये बताया समझ में ना। जी सर। ओके 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 आइए बात समझ में आया ना। आपको रिजल्ट कब निकलेगा सर 22 अक्टूबर। हाँ 22 या 24। ओके ठीक है।